नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम दिन भर तो कुछ खाते नहीं, फिर भी क्यों मोटे होते जा रहे हैं। हम तो पूरा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी वजन नहीं घटता। तो दोस्तों, आज इसी बात का जवाब ढूंढते हैं। मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है इंसुलिन सेंसिटिविटी या इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन आखिर है क्या कि मैं इसका बार बार जिक्र करती हूँ। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी पैनक्रियाज बनाती है। इसका काम है खाने से बनी शुगर को ब्लड से निकालकर सेल तक पहुंचाना, ताकि सेल उसे एनर्जी बनाने में इस्तेमाल कर सके। जब हमारा शरीर मेहनत नहीं करता, लेकिन हम कहते जरूर हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं और शुगर वाला खाना ज्यादा लेते हैं, और जब हमारा शरीर मेहनत नहीं करता तो हमारे जो फेफड़े हैं ना, वो पूरी ऑक्सीजन नहीं लेते और हमारी बॉडी में शुगर ज्यादा होती है। इसका मतलब कि सेल के पास शुगर तो बहुत है पर ऑक्सीजन कम, यानी शुगर है पर उसे जलाने के लिए ईंधन ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में शुगर सेल में एनर्जी नहीं बनाती, बल्कि फैट में बदलना शुरू कर देती है, और यही फैट हमारे पेट, लीवर, मसल्स में जमा हो जाता है। पैनक्रियाज पर लोड बढ़ता है, पेट बढ़ना, फैटी लीवर, थकान, सूजन, ये सब शुरू हो जाती है। अब सवाल कि इसे कैसे रोका जाए। तो दोस्तों, इसे रोकने के लिए हमें अपने खाने में शुगर कम करनी होगी। शुगर का मतलब सिर्फ मैं मीठे से नहीं है कह रही। अनाज, दालें, दूध, मैदा, सूजी सब कुछ शुगर में बदलते हैं। कम या बंद करने वाली चीजें हैं जैसे मैदा, सूजी, चावल, गेहूं, मक्का, इनसे बनी हुई चीजें, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, पोहा, बिस्किट, केक, मिठाइयाँ, गुलाब जामुन और ज्यादातर दालें, क्योंकि दाल भी हाई कार्ब होती है। डेयरी प्रोडक्ट बंद करने पड़ेंगे, यानी डेयरी में हम दूध नहीं ले सकते पर दही और छाछ थोड़ा ले सकते हैं। और ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाना होगा। ऑक्सीजन का इंटेक कैसे बढ़ेगा कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे फैट की बर्निंग चाबी है। तो आपको करना क्या होगा? तेज चाल से चलना, 30 से 45 मिनट की कसरत, गहरी गहरी सांसें लेना, थोड़ी थोड़ी देर बाद शरीर को मूवमेंट कराइए, यानी जल्दी जल्दी उठिए। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन सेल में जाएगी उतनी तेजी से फैट बर्न होगा। अब सवाल, आखिर खाएं क्या? आपने तो सब चीजें हमारी रेस्ट्रिक्ट कर दी। तो लो शुगर, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन का विकल्प चुने। ओट्स है, जौ का दलिया है, सोयाबीन है, चना, मूंग, मसूर, साबुत खाएं तो बहुत ही अच्छा है। राजमा, छोले, लोबिया, हरी पत्तेदार सब्जियां, कच्ची सलाद, आंवला, मशरूम, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा देसी घी जो घर का बना हुआ है, और फल वो सीमित मात्रा में रखिए। और फलों में भी आप जामुन है, अमरूद है, पपीता है, स्ट्रॉबेरी है, आलू बुखारा, नाशपाती, बेर। एक टाइम में सिर्फ एक मीडियम बोल आपको फल खाने हैं। और पानी पर जिंदा रहना है। क्यों? क्योंकि हमारी 70% बॉडी जो है वो पानी की बनी हुई है। पानी पेट भरता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, खाने की क्रेविंग कम करता है, शुगर कंट्रोल करता है, और जब भी भूख लगे पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए। 80% बार भूख नहीं होती, केवल हमें डिहाइड्रेशन होता है, और हम क्या करते हैं? बस खाना खाते रहते हैं। थोड़ी तो तपस्या करनी ही पड़ेगी। सच यही है दोस्तों, हम सालों तक गलत खाते रहे, मेहनत की नहीं और उम्मीद करते रहे कि 10-15 किलो वजन 2-4 दिन में कम हो जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। पेट को आधा भरें, बीच बीच में हल्का फास्ट रखें, शरीर को खाली पेट काम करने दें, तभी ग्लूकोज घटेगा और शरीर पतलेपन की तरफ लौटेगा। अंतिम बात, मोटापा सिर्फ दिखावट का नहीं, खराब मेटाबॉलिक सिस्टम का संकेत है। जैसे ही आप शुगर कम करेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे, पानी भरपूर पिएंगे, नेचुरल खाना खाएंगे, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगा। दोस्तों, अगर आप मेरी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चीजों को फॉलो करोगे तो नेचुरली मोटापा आपका घटेगा, और जरूर घटेगा। तो इसके लिए धन्यवाद।